हे गाइस, वेलकम टू माय ऑनलाइन सीए। मेरा नाम है देव। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक बहुत ही सिंपल तरीका बताने वाला हूं फॉर्म 10E अरियर सैलरी का फाइल करने का। जी हाँ, तो इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, लेकिन मुझे लगा वहाँ पे थोड़ी जो कैलकुलेशन है काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट है। क्योंकि देखिए क्या होता है, फॉर्म 10E आराम से अगर फाइल हो जाता है अगर आपने ठीक तरह से कैलकुलेशंस कर रखी है। तो गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक सिंपल एक्सेल शीट जो है यहाँ पे गिफ्ट करने वाला हूँ। जिस एक्सेल शीट को अगर आपने फिलअप कर दिया तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। विद इन द 5 मिनट्स आपका पूरा जो फॉर्म 10E होता है, जिससे आपको रिलीफ मिल जाएगी अपने सैलरी के अरियर के टैक्स के ऊपर, तो आसानी के साथ में आप खुद जो है यहाँ पे फाइल कर पाएंगे। गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप अपनी रिटर्न अगर एक एक्सपर्ट के थ्रू फाइल करवाना चाहते हो, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो देखिए गाइस, आपको करना क्या है, सिंपली सबसे पहले इस एक्सेल शीट को सिंपली डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद में यहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करनी है, और ये जो डिटेल्स है एक बार अगर आपने फिलअप कर दी तो बाकी की जितनी भी डिटेल्स है वो अपने आप ही ऑटो प्री फिलअप हो जाएगी। जी हाँ, तो गाइस सबसे पहले आपको क्या करना है, इस एक्सेल शीट को यहाँ पे ओपन करना है। यहाँ पे सबसे पहले 9th नंबर पे कॉलम आता है टोटल टैक्सेबल इंक्लूडिंग अरियर रिसीव इन फाइनेंशियल ईयर 2020 एंड 21। जी हाँ, मतलब इस साल आपको जितनी भी टैक्सेबल आपकी टोटल इनकम है इंक्लूडिंग द अरियर्स, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आप फॉर्म 10E इस साल इसलिए फाइल कर रहे हैं क्योंकि आपकी इनकम के अंदर अरियर की इनकम भी इंक्लूडेड है। अब गाइस, आपको क्या करना है, जब भी आप अपनी करंट ईयर की रिटर्न फाइल करेंगे तो उसमें से सारी डिडक्शन भी घटा दीजिए। मतलब आपकी जो ATC की डिडक्शन होती है वो भी लेस कर दीजिए। उसके बाद में टोटल आपकी जो भी इनकम आ रही है सिंपली वो यहाँ पे आप पुटअप कर दीजिए। अब गाइस क्या करना क्या है, आपका मान लीजिए जो भी एरियर है, फॉर एग्जाम्पल मेरे केस के अंदर मैं मान लेता हूं 85,215 का मेरा टोटल अरियर है। अब गाइस आपको क्या करना है, आपको सिंपली इस अरियर को डिवाइडेड करना है पास्ट ईयर के अंदर। अब गाइस ये जो कैलकुलेशंस है, ये जो चीजें हैं, वो ऑब्वियसली आपके पास में आपके जो डिपार्टमेंट होगा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होगा, उसने आपको एक मान लीजिए एक्सेल शीट के अंदर या कोई ना कोई आपको एक डॉक्यूमेंट दे रखा होगा जिसके अंदर ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन होगी। तो गाइस आपको करना है क्या है, आपका जो भी एरियर है उसको आप डिवाइडेड कर दीजिए जितने भी साल का अरियर है। मान लीजिए मैं मान लेता हूँ 2006 से 7 से मेरा ये अरियर चला आ रहा है, तो मैंने क्या किया, सिंपली इस अरियर को यहाँ पे पिछले जितने भी 6, 7, 8, 9, 10 साल जितने भी थे उन सभी के अंदर यहाँ पे डिवाइडेड कर दिया, जब भी वो अरियर या फिर जो भी वो अरियर का पार्ट मेरे को मिलने वाला था। सो गाइस, ये चीजें आपको फिलअप करने के बाद में एक साइड का कॉलम है जिसके अंदर आपको टोटल टैक्सेबल इनकम डालनी है पिछले सालों की। जी हाँ, तो ऑब्वियसली बात है इस टैक्सेबल इनकम के अंदर आपका अरियर यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं होगा। तो गाइस आपको करना क्या है, आपने पिछले साल जितनी भी रिटर्न फाइल की है उन सब की क्या कर रही है, एक्नॉलेजमेंट सिंपली डाउनलोड कर लीजिए। मैं फॉर्म की बात नहीं कर रहा, सिंपल एक्नॉलेजमेंट। एक्नॉलेजमेंट में क्या करना है, आपका जो भी एक्नॉलेजमेंट होगा यहाँ पे आपको कॉलम मिल जाएगा टोटल इनकम का। तो गाइस जैसे जैसे जिस साल की जो टोटल इनकम दे रखी है वैसे वैसे आप सिंपली यहाँ पे पुट करते जाइए। मतलब पिछले 6-7 साल जब तक भी एरियर है उन सभी की जो टोटल इनकम है वो यहाँ पे आप पुट करती जाइए एक्सक्लूडिंग द एरियर। तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 25,24,000 की पिछले 7-8 सालों की यहाँ पे इनकम मैं पुट कर चुका हूँ, और उसके अगेंस्ट में 85,000 का यहाँ पे अरियर भी पुट कर चुका हूँ। तो गाइस ये दोनों डिटेल जैसे आप फिलअप कर देते, अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आपका फॉर्म 10E ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुका है। जी हाँ, तो देखिए गाइस, जैसे आप यहाँ पे टेबल ए के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको टेबल ए के अंदर ऑटोमेटिकली ये पूरा ऑटो फिलअप करके बता देगा कि आपका जो एरियर है उसके ऊपर कितना टैक्स बन रहा है, कितनी आपको रिलीफ मिल सकती है। प्लस यहाँ पे एनेक्स्चर 1 के अंदर जाएंगे तो पूरा आपको जो 10E फॉर्म ऑफिशियल साइट के ऊपर होता है वही आपको दिखा देता है। तो आपको क्या करना है, ये देखिए एनेक्स्चर 1 अपने आप पूरा प्रिपेयर हो चुका है, तो आपको सिंपली यहाँ पे साइट के ऊपर जाना है, 10E जो फॉर्म है, तो जैसे जैसे जो चीजें लिखी हुई है वैसे वैसे सिंपली आपको कॉपी और पेस्ट करनी है। उसके बाद में यहाँ पे अगर आपको टेबल ए भी अगर फिलअप करना है, ऐड डिटेल्स करनी है, तो यहाँ पे पूरी टेबल ए दी हुई होगी, तो उसके अकॉर्डिंग आप सिंपली कॉपी पेस्ट करते जाइए, आपको कुछ भी यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। तो गाइस इस तरीके से विद इन द 5 मिनट आपका पूरा 10E फॉर्म यहाँ पे प्रिपेयर हो जाता है, और आपको जो भी रिलीफ मिलने वाली होती है वो आपके सामने निकल के आ जाती है। तो गाइस इस टेबल का बेनिफिट यही है, सिंपली आपको सबसे पहले टोटल इनकम डालनी है करंट ईयर की डिडक्शन घटाने के बाद में, और उसके अंदर आपका अरियर इंक्लूड होना चाहिए। उसके बाद में गाइस नीचे वाली टेबल के अंदर आपको जो भी अरियर है जिस भी साल का है वो आपको डालना है, डिवाइडेड करना है। उसके बाद में आपकी जो भी टोटल इनकम है एक्सक्लूडिंग द अरियर वो आपको सिंपली इंसर्ट करनी है। बाकी का पूरा काम इसके जो मैक्रोज है जो यहाँ पे सिस्टम के अंदर एक्सेल शीट के अंदर लगे हुए हैं वो अपने आप कर देंगे। सो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। अगर आप लोगों के फिर भी कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।